सीटेट एग्ज़ाम का मॉडल क्वेश्चन सभी 200 छात्रों को दे रहे हैं 2021 का सेकंड पेपर। आइए हम चलते हैं फटाफट अंजान में क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, उस विशिष्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब या कमेंट कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे अनेक वातावरण में खास प्रकार से उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहण सक्षम होते हैं। संवेदनशीलता अवधि होती है, मुखर अवधि होती है, नम्रता काल होता है, मानसिक आक्रमणता होता है। राइट आंसर होता है नम्रता काल मानी जाती है। बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों की तुलना करके सही ढंग से शुद्धता के सटीक से मापा जा सकता है। आर में दिया गया विकास का स्वरूप अनुक्रम विकास की गति सभी बच्चों के सार्वभौमिक रूप से प्रदान होती है। सभी विकल्प चुने। ए आर दोनों सही है, आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा सही है लेकिन आर गलत है। ए आर दोनों गलत है। तो राइट आंसर इनका होगा दूसरा। राइट आंसर जो है इनका दूसरा होगा। ए आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन संख्या 3, बच्चों का द्वितीय समाजीकरण की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू करते हैं। तो इनका आंसर है शैशवावस्था, पारस्परिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो राइट आंसर इनका होता है शैशवावस्था। क्वेश्चन फर्स्ट सही होता है। किस चरण में बच्चे परिकल्पना कथनों का काम कर पाते हैं, कथनों में तार्किक संबंध देख पाते हैं और अनुपात जैसे अमूर्त संरचना को समझने में सक्षम होते हैं? संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। राइट आंसर होता है 4, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। निम्नलिखित में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना। बच्चों को विकास सांस्कृतिक निर्भर करती है। बच्चों की सक्रिय प्रणाली है। बच्चे की सोच वयस्कों की सोच से गुणात्मक रूप से भिन्न है। बच्चे का विकास वातावरण के अंतर क्रिया करके सीखता है। तो ये सक्रिय प्रणाली है। जिन पियाजे लेवास्की ने सीखने की समझ को प्रक्रिया में स्थानांतरित किया। सक्रिय, निष्क्रिय, निष्क्रिय, सक्रिय, यांत्रिक, व्यवहारवादी, व्यवहार और यांत्रिक किस कॉलम के रूप में आते हैं? तो राइट आंसर है व्यवहारवादी, यांत्रिक में आते हैं। चौथा क्वेश्चन सही है। लेवास्की के अनुसार सीखने का आधार क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया, पुनर्बलन, दोहराना व अभ्यास, स्कीमा की संरचना में परिवर्तन। तो पहला है सामाजिक अंतःक्रिया। लॉरेंस कोल्बर द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास किस स्तर पर व्यक्तिगत विश्वास रखता है कि समाज का अपना नियम समय के साथ बदलाव करने की जरूरत हो? आज्ञा पालन, दंड, अभिविन्यास, अच्छा लड़का लड़की अभिविन्यास, सामाजिक क्रम अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध। तो राइट आंसर होगा फर्स्ट, आज्ञा पालन व दंड अभिविन्यास। हार्वर्ड गार्नर ने बहु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार प्रस्तुत किया? बुद्धि का प्रकार भाषिक,
अंतः अनुपालन संभावना से पूर्ण है। बुद्धि का प्रकार स्थानीय अंतः स्थिति है। बुद्धि प्रकार शारीरिक संवेदना अंतः अनुपालन। तीसरा क्वेश्चन राइट होता है। बाल केंद्रीय शिक्षा में शिक्षक निर्देश देता है, विद्यार्थी अंतवत अनुसरण करते हैं, बच्चे सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक रचनावाद रूप में देखते हैं। राइट आंसर 3 होता है। एक कठोर मानकीकृत पाठचर्या पर निर्धारित होते हैं। राठचर्या 2020 के अनुसार रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया गया वह है मानक संदर्भित परीक्षण पर आधारित है। मानदर्श सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित छात्रों समूहों के सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित की गई। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्र का अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठचर्या और शिक्षा शास्त्र परीक्षा पर केंद्रित हो, पाठ्यपुस्तक केंद्रित हो, संलग्न और संगर्भिता पर हो, मानकीकृत एवं एकारूपिक हो। आंसर राइट हो, संलग्न संदर्भित होना चाहिए। क्वेश्चन संख्या 13 लिंग है जबकि जेंडर है। जैविक सामाजिक संरचना है, सामाजिक संरचना जैविक है, सांस्कृतिक और सामाजिक है, सामाजिक और सांस्कृतिक है। क्वेश्चन संख्या 4 है, सामाजिक और सांस्कृतिक माना जाता है। बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किन तरीकों का प्रयोग करना चाहिए? समूह में कार्य देना चाहिए, कक्षा में भागीदारी, पोर्टफोलियो, प्रस्तुतिकरण। आंसर राइट होगा, कक्षा में भागीदारी। तो राइट आंसर जो है इनका होगा 2, जिसमें कक्षा में भागीदारी, पोर्टफोलियो तथा प्रस्तुतिकरण एक समूह में होना चाहिए। भाषा का संज्ञानात्मक विकास के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? भाषा के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा के संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं होती है। भाषा संज्ञानात्मक विकास बाधा उत्पन्न करती है। भाषा संज्ञानात्मक विकास स्वतंत्र प्रक्रिया है। तो कौन सा कथन सही है? कथन भाषा में संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं होती है, कथन सही है। क्वेश्चन संख्या 16 में दिया गया है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में बढ़ावा देता है। दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट शिक्षा का अनिवार्यता, दिव्यांगों के आधार पर अधिकारों के उपागम में भेदभाव, दिव्यांगजनों की शिक्षा के अधिकार को बेदखली, जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और भेदभाव। आंसर राइट होता है फर्स्ट आंसर राइट माना जाता है। समावेशी शिक्षा निम्नलिखित में से किसकी जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है? प्रत्येक विद्यार्थी की, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों की, केवल दिव्यांगनों की, केवल प्रतिभावान विद्यार्थियों का। आंसर राइट होता है केवल धार्मिक और अल्पसंख्यक के विद्यार्थियों की। गुणज वैकल्प डिस्कैलकुलिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ी है? पढ़ने से, गणितीय गणना से। आंसर राइट होता है 2 गणितीय गणना से।
आलोचनात्मक सोच से, संचार कौशल से। क्वेश्चन संख्या 18 का राइट आंसर होता है मुख्य रूप से डिस्कैलकुलिया, आलोचना से। तीसरा आंसर राइट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास भाषण और भाषा विकारों वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करते हैं? कार्य और दत्त कार्यों को छोटे आसानी से प्रतिबंधित विभाजित करना, अभिव्यंजक भाषा कौशल का समर्थन करने के लिए दृश्यों के उपयोग को हतोत्साहित करना, मौखिक और लिखित कार्यों के लिए पूर्व नियोजित रणनीति का उपयोग करना, कक्षा में श्रवण और दृश्य। तो राइट आंसर इनका होगा 4, कक्षा में श्रवण माना जाएगा। प्रतिभाशील विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षिका को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? विद्यार्थियों को स्वतंत्र परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की अनुमति देना। क्वेश्चन संख्या 20 का राइट आंसर होगा 3, आयामी पाठ्यक्रम लागू करना। क्वेश्चन संख्या 21 है। किसी नए संप्रदाय का शिक्षण शुरू करने से पहले एक शिक्षिका को पूर्व प्रक्षेपित ज्ञान की समीक्षा कर लेना चाहिए। यह विद्यार्थियों को नए संप्रदाय को समझने के लिए आवश्यक है, जानकारी को ध्यान में लाने में मदद करेगा। कारण आर शारीरिक अभ्यास शिक्षार्थियों का वांछनीय व्यवहार को सुधार रणनीति के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। तो ये दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं है। तो राइट आंसर 21 क्वेश्चन का राइट आंसर ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं है। बाईस क्वेश्चन है, कोई भी अध्यापन जो विषय वस्तु को अपने आप में एक अंत बनाना जो विद्यार्थी के बीच पैदा कर सकता है। महारत के लिए सराहना, नवाचार, सीखने का प्रेरणा, अन्वेषण विधि, अन्वेषण प्रतिरोध माना जाता है। अभिकथन में विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम रणनीतियों का उपयोग कब, कहाँ, क्यों करना, इसके बारे में स्वनियामक ज्ञान सिखाया जाना चाहिए। कारण 2 है, एक अधिगम रणनीति को बनाए रखने तथा उसे नियोजित करने में संभावना बढ़ जाती है। यदि विद्यार्थी को पता है कि इसका उपयोग कब और कहाँ, क्यों, कैसे करना चाहिए, तो सही विकल्प है ए आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। जबकि ए आर दोनों सही है लेकिन आर व्याख्या नहीं करता है। तो 23 क्वेश्चन का आंसर राइट होगा 2, ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिसंज्ञानात्मक कौशल का उदाहरण है। किसी समस्या को हल करने में स्वयं प्रस्तुत प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करना। 2 चित्रों के बीच अंतर पहचान करना। मीथेन का रासायनिक सूत्र है। एक विशेष निम्नलिखित में से कौन सा अधिसंज्ञानात्मक कौशल का उदाहरण नहीं है? मीथेन का रासायनिक सूत्र ये उदाहरण नहीं माना जाता। तीसरा आंसर राइट होता है। 25 में एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी के बीच प्रतिक्रियात्मक ज्ञान को सुसाध्य करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त माना जाता है? ऑक्सीजन अपचयन समीकरण कैसे हल करें? डीएनए की घटक संरचना। कौन सा ग्रह सूर्य के निकट माना जाता है? भारतीय राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो राइट आंसर इसका होता है कौन सा ग्रह सूर्य के निकट नहीं है। तीसरा ऑप्शन राइट होता है। 26 में दिया गया है, विद्यार्थियों के लिए अधिगम को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? पाठ्य पुस्तक सामग्री रट का याद पर जोर देना चाहिए। व्यवहार सकुशल अनुकूलन उत्तेजना प्राथमिकी संघ को नियुक्त करें। विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए मूर्त पुरस्कार का अवसर उपयोग करें। अनुभव और चिंतन मानने के अवसर प्रदान करें। राइट आंसर होगा इसका फर्स्ट। पाठ्य पुस्तक सामग्री रट कर याद करने पर जोर देना चाहिए।
27 क्वेश्चन, जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को हल करने में फंस गया तो उसके शिक्षक ने उसे अपने विचार खुद से बात करने को सुझाव दिया। ऐसा करने से तुरंत बाद विद्यार्थी ने कहा, मुझे अब जवाब पता है। इस मामले में समस्या समाधान की किस रणनीति में विद्यार्थी की मदद होनी चाहिए? कार्यात्मक स्थिरता, स्मृति सहायक विधि, अनुक्रिया समुच्चय, मौखिकरण। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर क्या होंगे? तो राइट आंसर क्वेश्चन होंगे कार्यात्मक स्थिरता होनी चाहिए। भ्रमित संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भ्रांतियों का प्रयोग शिक्षक द्वारा सीखने की प्रक्रिया में रचनात्मक रूप से किया जा सकता है। भ्रांति कुछ संप्रत्यों के बारे में बच्चों की समझ के प्रारंभिक चरणों की विशेषता प्रकट करता है। भ्रांतियाँ स्पष्ट रूप से बच्चों की कुछ नई और उन्नत सीखने की अक्षमता को दर्शाता है। भ्रांति बच्चों के अपने आसपास देखी जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में सहज ज्ञान प्रतिबंधित करता है। राइट आंसर 2 होगा। क्वेश्चन संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग अधिगम को सकारात्मक से प्रभावित करता है? चिंता, बोरियन, भय, अभ्यास। भाई इसमें बोरियस जो है प्रभावित करता है। क्वेश्चन संख्या 30, किसी कार्य को विफल निम्नलिखित में से कौन से अध्यारोपण एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना है? मैं बुद्धिमान हूँ, नहीं हूँ, बुद्धिमत्ता स्थिर है, मैंने एक बार प्रयास नहीं किया, शिक्षक मेरे प्रति पक्षपाती था और मैं अपने बारे में उसकी धारणाओं को नहीं बदल सकता। क्वेश्चन राइट होगा तीसरा। मैथमेटिक्स साइंस में देखते हैं। कड़ी में 378 और मल्टीप्लाई कड़ी में 3267 अपान कड़ी में 142 का मान कितना हुआ? इनका मान 128 आएगा। आंसर राइट 2 होगा। x बराबर -2/3, y बराबर -3/4, तो x माइनस वाई के मान के बराबर होगा। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर 5/12 होगा। तीसरा क्वेश्चन राइट है। यदि a बराबर 360, b बराबर 900, a और b एलसीएम भागे एचसीएफ बराबर हैं तो इनके मान कितने होंगे? इनके मान 15 होंगे। यदि 6 अंकों वाली संख्या इतनी है तो 2x वाली संख्या का मान कितना होगा? इनका मान 8 होगा। राइट आंसर फर्स्ट होगा। 3/4 - 3 गुणे 3/8 पावर 2 भागे 3 - 2 बराबर किन के मान के बराबर होगा? 35 क्वेश्चन का फर्स्ट राइट आंसर होगा 9 होगा। 36 क्वेश्चन का आंसर है 25 क्वेश्चन में x प्लस होल इस बार 36 माइनस गुणनखंड एक गुणनखंड है किसके बराबर है? 36 का आंसर राइट होगा 2। 17x के बराबर होगा। y क्वेश्चन संख्या 36 का 2 17y - 6 x² - 4 x - 1 x + 1 अपान x² - 3x + 2 x + 2 बराबर है किन मानों के बराबर है? तो x + 1 के बराबर है। राइट आंसर 3 होगा। 5x - 6 पोस्ट में x + 1 अपान 30 बराबर 1/2 x + 1 बराबर 5 6 का मान कितने के बराबर होगा? तो इनका मान जो है 3 के बराबर होगा अर्थात 5 होगा। क्वेश्चन राइट 3 होगा।
किसी गुणनफल में अचर पद 2x² - 3x - 9x है, गुणे 7/x - x बराबर दिए गए मान में क्या मान होंगे? आंसर राइट फर्स्ट होगा, -9 होगा। किसी वस्तु के अंकित मूल्य 15% छूट पर बेचने पर दुकानदार को फिर से 19% का लाभ होता है। वस्तु अंकित मूल्य उसी क्रम में कितने प्रतिशत अधिक लाभ होता है? तो इसमें लाभ 35% होता है। यदि FVE किसी पंचभुज आधार वाले एक पिरामिड के फलकों, शीर्षों और किनारों को संख्याओं को प्रदर्शित करता है तो 2V - 3F + E का मान कितना होगा? इनका मान जो है 3 होगा। आंसर राइट 5 होगा। किसी चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 24 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर, समचतुर्भुज की भुजों की लंबाई कितनी होगी? इस क्वेश्चन का आंसर 4 होगा, 47 सेंटीमीटर होगी। किसी समबाहु का अंत कोण उसके बाह्य कोण से 108 अंश बड़ा है, समबाहु की भुजाओं की संख्या कितनी मानी जाएंगी? इनकी भुजाएं, आंसर राइट 2 होगा, अर्थात 9 माना जाएगा। ABC त्रिभुज ABC में AB, D, AC, EF, BC और AD लंब है, सही कॉलम क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर 2 होगा। ABC = DEF सर्वांग समत्रिभुज होगा। त्रिभुज ABC में कोण B कोण C समविभाजक है, बिंदु P पर मिलते हैं। कोण BPC 102 है तो कोण A की माप कितनी होगी? कोण A की माप 3 होगी, 28। निम्न आंकड़ों का माध्यिका बहुलक का योग क्या होगा? 14, 11, 9, 30, 35, 17, 19, 28, 23, 48, 36, 30। इनके मान कितने होंगे? तो इनके मान जो है 78.5 होंगे। राइट आंसर 2 होगा। एक बक्से के कार्ड रखे हुए जिन पर संख्याएं 31, 32, 33, 59, 70 लिखी हुई हैं। इस कार्ड का केवल एक संख्या बक्स के अंदर है, इसकी प्रायिकता क्या होगी? निकाले गए कार्ड पर लिखी गई संख्या का अभाज्य संख्या नहीं है। 47 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फर्स्ट, 9/40 होगा। अगला क्वेश्चन है 48। एक तार वृत्त की आकृति के रूप में जिसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? यदि फाई बराबर दिया गया है, इनका 100, राइट आंसर 169 होगा। किसी घनाकार बक्से की लंबाई चौड़ाई 6, 4, 3 का अनुपात है, उसका आयतन इतना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 1246 मीटर होगा। आंसर राइट फर्स्ट होगा, सेकंड होगा। एक लंबित बेलन का आयतन इतना है, उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? पाई बराबर 22/60 दिया गया है। इस आंसर का आंसर होगा 279 किलोमीटर। आंसर राइट 3 होगा। गणित में शिक्षण अधिगम समस्या दृष्टिकोण विद्यार्थियों के लिए नहीं किया जा सकता है। टेलर की नितारा जियो बोर्ड, आंसर राइट होगा, जियो बोर्ड से नहीं किया जा सकता है। नाट वाले पर जियो बोर्ड आएगा।
राष्ट्रीय रूपचर्या रेखा 2005 के अनुसार निम्न में कौन सी ह्यूरिस्टिक स्वतः शोध प्रणाली का उपयोग करके अंकगणित पढ़ने का उदाहरण है? अंकगणित पढ़ने का उदाहरण माना जाता है। जोड़ घटाना गुणा के लिए संख्याओं को 10 के निकटतम गुणज में पूर्वोत्ती किया जाता है। आंसर राइट होगा दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपागम गणित शिक्षण के संबंध में नहीं मानी जाती है? तो यह विधि निगमनात्मक अगमनात्मक नहीं मानी जाती। विश्लेषण करना, रट कर याद करना, समस्या समाधान करना, यह विधियां जो है 53-4 नहीं मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्य आधारित गणितीय शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन है? गणित की शिक्षा मूल्य मुक्त नहीं हो सकती। गति शिक्षा सबसे मूल्यवान है। मूल्य आधारित गणित शिक्षा सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक नैतिकताओं मूल्यों को स्वीकार करते हुए शिक्षण प्रक्रिया को समेष। राइट आंसर इसका 4 होगा 54 का। जो गणितीय प्रश्न पत्र है मूल्यों को निर्धारित किया जाता है। गणितीय निर्देशन मॉडलिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन से क्रम यथोचित है? गणित निर्देशन मॉडल, वास्तविक जीवन समस्या, गणित निर्देशन वास्तविक जीवन की समस्या, वास्तविक जीवन समस्या का पूर्ण अवलोकन। राइट आंसर इसका होगा मॉडल, वास्तविक जीवन की समस्या, गणित हल, वास्तविक दुनिया में हल। गणित की कक्षा में विषय समांतर चतुर्भुज के पूर्ण होने के बाद एक विद्यार्थी कहता है कि वर्ग आयत भी है और आयत एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। वैसे हल के ज्यामितीय विकास के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी ज्यामितीय विवेचना के लिए स्तर पर है। तो इनका राइट आंसर क्या होगा? तो ये स्तर संबंध पहचान करता है। राइट आंसर 3 होगा। निम्नलिखित में कौन सा आंकड़ों का सेट पाई चार्ट का उपयोग करके प्रदर्शित नहीं किया सकता है? एक दिन में तापमान बदलाव का रिकॉर्ड होता है। यह छात्रों की संख्या एक कक्षा में छात्रों के अंकों को प्रतिशत होता है। एक कक्षा में विभिन्न राज्यों के संबंधित छात्रों की संख्या का अनुपात होता है। तो दिया गया आंसर राइट होता है। n संख्या में दिया गया छात्रों के प्रतिशत अंकों का अनुपात होता है। निम्नलिखित संख्याओं का सामान्यीकरण अर्थपूर्ण चिन्हों के उपयोग के लिए अभिकलन करना सम्मिलित है। ज्यामिति है, बीजीय सोच है, सांख्यिकी सोच है। राइट है, बीजीय सोच होती है। आंसर राइट, बीजीय सोच मानी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समानुपातिक का उदाहरण नहीं माना जाता है? 4 कैंडीज की कीमत 5 रुपये है, इसलिए 10 कैंडीज की कीमत 12.50 रुपये। गलत है। रवि की माता वर्तमान आय दुगनी है, 30 वर्ष बाद उसकी आय 60 वर्ष हो जाएगी, ये भी गलत है। एक कार की गति 8 किलोमीटर 3 घंटे में तय करती है, 12 की 4.5 तय करती है, ये भी गलत है। एक स्कूल में शिक्षिका की संख्या छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3 है, तदनुसार 300 छात्रों के लिए 50 शिक्षक होने चाहिए। राइट आंसर 4 होगा। क्वेश्चन संख्या अगला, राष्ट्रीय रूपरेखा 2005 एनसेफ के अनुसार गणित अधिगम की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम प्रभावी होता है? अवधारणा, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को जोड़ना, निरंतर परीक्षाएं, गणितीय लेखन और पहेलियां का उपयोग, अधिगमकर्ताओं के प्रति स्पर्धा का सृजन। राइट आंसर होगा सी डी। राइट आंसर इनका होगा बी डी, निरंतर परीक्षाएं देना, तथा डी होगा अधिगम के प्रति स्पर्धा का सृजन करना।
अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन संख्या 62। ईंधन के दानपूर्ण उत्पादन होने वाले वह गैस कौन सी है जिनमें विषैली रुधिर ऑक्सीजन वाहक क्षमताओं को घटा देती है? तो यह गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कोई भी 200 ग्राम द्रव्यमान के पिंड को किसी चिकने घर्षण रहित 36 पृष्ठ पर 5 नियत वेग से फिसला रहा है। इस पिंड को किस वेग से गतिमान बनाए रखने के लिए आवश्यक होगा? 63 का क्वेश्चन 2 1000 न्यूटन होगा। इंद्रधनुष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये समांतर वर्षा के पश्चात दृष्टिगोचर होता है। इंद्रधनुष के समय सूर्य आकाश में ऊंचाई पर होता है। इंद्रधनुष का प्रेक्षण करने के लिए प्रेक्षक की पीठ सूर्य की ओर होनी चाहिए। इंद्रधनुष 64 क्वेश्चन का आंसर राइट 4 होगा। ए बी डी सही है। कालम शैवाल जीवाणु कवक प्रोटोजोआ। कालम क्लामाइडोडोनस अमीबा अमीक्रोन एस्पायरिजिलस लैक्टिस। कौन सा क्वेश्चन राइट होगा? राइट क्वेश्चन फर्स्ट होगा। मान लीजिए कि आप किसी गैलरी में दीवार पर लगे किसी समतल दर्पण के सामने खड़े हैं। आप दर्पण से 3 दूरी तय हैं तथा आपका मित्र 4 दूरी पर खड़ा है। आपके मित्र के प्रतिबिंब और आपके बीच की दूरी क्या होगी? तो 66 क्वेश्चन का आंसर राइट 7 होगा। दूसरा राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन इनका राइट होगा। सौर परिवार के नीचे दिए गए ग्रहों में से इसे चुनिए जिसका पूर्ण अक्ष अत्यधिक झुका है, जिसके परिणाम स्वरूप यह कक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कता सा प्रतीत होता है। राइट आंसर 67 का फर्स्ट होगा। बुध ग्रह माना जाएगा। वायु में ध्वनि की चाल 320 है। यदि किसी ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्घ्य 640 है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? इनका आवर्तकाल निकालने के लिए चौथा आंसर राइट होगा। 0.02 सेकेंड होगा। नीचे दिए गए किस एक ऑक्साइड का जली विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है? कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है विलयन को लाल कर देता है। क्रोमियम लेपन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? क्रोमियम विद्युत लेपन के लिए उपयोगी मिलाया जाता है क्योंकि यह आयुर्वाद मंद है, सच्छारित नहीं होता है, इसकी खरोच नहीं पड़ती है, इसकी पूरी वास्तविक गति होती है। राइट आंसर इसका तीसरा होगा। खरोच नहीं पड़ती है इसकी। 71 क्वेश्चन में तालिकाएं दिया गया फसल कटान, जलमूंद, विभिन्न बारी बारी से एकांत उगाना, फसल परिपक्व होने पर कटाई करना, दानों को भूसे से अलग करना। ये मिलानों के आधार से 71 क्वेश्चन का राइट आंसर 2 होगा। जब मानव श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन अंदर खींचता है तब निम्न में से कौन सी क्रिया संपादित और नहीं होती है? क्वेश्चन संख्या 72 का 2 नथुनों से हवा अंदर ली जाती है, पसलियां बाहर की ओर गति करती है, मध्यपट ऊपर उठता है, मध्यपट जो ऊपर की तरफ खींचता है।
73 क्वेश्चन जाइलम के संदर्भ में गलत कथन का चुनाव करिए। 73 क्वेश्चन में जाइलम की तरह एक ऊतक होता है जो कार्य करता है। आपने एक सुई छिद्र कैमरा बनाया है और आप इसके पर्दे पर किसी दूरस्थ रंगीन भवन का प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए? 74 क्वेश्चन का आंसर जो है वास्तविक रंगीन सीधा आकर्षण अत्यधिक छोटा होगा। राइट आंसर 2 होगा। निम्नलिखित में से धातु को चुनिए जो डिल H2SO4 से अभिक्रिया करता है, डिल HCl से गर्म करने पर विभिन्न प्रकार की अभिक्रिया नहीं करता है। कैल्शियम है, आयरन है, कॉपर है तथा मैग्नीशियम है। तो यह जो है कैल्शियम माना जाता है। धमनियों के विषय में नीचे के कथनों पर विचार कीजिए। धमनियाँ रुधिर वाहिनियाँ जो ऑक्सीजन समृद्ध रुधिर को हृदय में उच्च दाब पर शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि रुधिर केवल हृदय के शरीर के सभी भागों को प्रभावित होता है, धमनियाँ सुवाह बल को देती हैं। धमनियाँ भित्तियों की अपेक्षा पतली होती हैं। केवल ए, केवल बी, ए बी और ए सी किस पर डिसाइड होती हैं? राइट आंसर के लिए इसका केवल बी पर आधारित होती है। क्वेश्चन संख्या 2 सही है। पौधे के नीचे विशिष्ट विचार कीजिए। चौड़ी चपटी पत्तियां, तने द्वारा प्रकाश संश्लेषण, जड़ों द्वारा बहुत गहराई तक पहुंचना, वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का बहुत कम आस होना, शंखाकार पौधे जिनकी शाखाएं तिरछी हो। उपयुक्त मरुस्थलीय पौधों में पाए जाने वाले सामान्य लक्षण को प्रकट करता है। किस पर आधारित होता है? तो यह आधारित जो है ACD पर होता है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होते हैं। प्रकाश संश्लेषण CO2 और जल का उपयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण CO2 मुक्त होती है जबकि O2 प्रयुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण O2 का मुक्त होता है, CO2 प्रयुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण दिन और रात्रि दोनों समयों पर होता है। दिए गए क्वेश्चनों में से कथन पर विचार करते हुए अपनी इच्छा को प्रकट कीजिए। तो इनका राइट आंसर होगा फर्स्ट ABC। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। क्षुद्रांत अत्यधिक कुंडली नहीं है जिसकी लंबाई वृक्षांत से कम होती है। क्षुद्रांत यकृत अग्नाशय को प्रभावित करती है। यकृत शरीर के बड़े बड़े पित्तरस प्रभावित करते हैं। तो राइट आंसर फटाफट अंजाद में देखते चलिए। तो फर्स्ट होगा AB। कॉलम में पेनिसिलिन, चेचक का टीका, किंडवान, बेंसलिन, रॉबर्ट कोच, ग्रेगर जार्मेंडल, लुई पास्चर आदि हैं। इस कॉलम में दिए गए कौन से किसकी खोज किया था? कौन सी खोज किसकी किया था? तो ये क्वेश्चन राइट हुआ 2। क्वेश्चन संख्या 81। कथन चुंबकीय बल रेखाएं प्रकाश की किरणें संबंधित और अमूर्त संरचनाएं हैं, दृश्य निरूपण है, भौतिक घटनाओं को समझने में मदद करती हैं। इनकी राइट आंसर होगा केवल बी। निम्नलिखित में से क्या विज्ञापन पाठचर्या के संज्ञानात्मक वैधता की संकल्पना की सबसे बेहतर व्याख्या करता है? पाठचर्या में हस्त गतिविधियों का विकेंद्रीकरण, पाठचर्या सामग्री की आय उपयुक्त, सतत व्यापक अवकलन तथा पाठ्यक्रम में संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान। राइट आंसर होगा सतत आकलन पर ध्यान देना। NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठचर्या के विशिष्ट होना चाहिए? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, तो अकादमिक व्यावसायिक धाराओं के बीच में कड़ा पृथक्करण होना माना जाता है। आंसर राइट तीसरा होता है।
84 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति विज्ञान शिक्षा में शहर गांव के बीच खाई को समाप्त करने के लिए यादगार है? सिद्ध नहीं होगा। पाठ्यचर्या में ग्रामीण जीवन शैलियों को प्रतिबिंबित करना, भोजन मुद्दों के लिए व्यवस्थित करना, कस्टाल और ब्लॉक स्तर पर विज्ञान कैंपों का प्रदर्शनी आयोजन करना सबसे सर्वोत्तम फर्स्ट माना जाता है। तीसरा आंसर राइट होगा। अपनी कक्षा विद्यार्थियों के साथ एक शिक्षिका अपने समझाने का प्रयास कर रही है। पौधे कैसे उगते हैं, उन्हें अपने स्कूल के बगीचे में टमाटर के बहुत से बीज स्थानों और विभिन्न गहराइयों पर बोए तथा उसकी देखभाल के लिए कुछ समय बाद कुछ बीजों को पौधों के रूप में वृद्ध किए आरंभ किए, जबकि अन्य शिक्षिका ने विद्यार्थियों को कहा कि वे अपने अवलोकन का प्रयोग करके सोचिए तथा वे क्या कारक हो सकते हैं जिनके कारण कुछ बीज विकसित नहीं हो पाए। इस गतिविधियों द्वारा कौन सी प्रक्रियाएं कौशल के विकास को संभावित करती हैं? इस क्वेश्चन के आधार पर राइट आंसर जो है 3 होता है वर्गीकरण। अगला प्रश्न आता है 86। 1822 में एक्सेलेंट ने विलियम रूट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक पास ले जाया, जहां चिकित्सा उनकी जान को बचा ली, परंतु आमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका। छिद्र को पट्टी ढककर छोड़ दिया। इसका आमाशय से झांककर पाचन प्रक्रिया को समझने के प्रयास किया। विज्ञान की अनुच्छेद संप्रेषित है। विज्ञान पूर्व अनुकूलन अग्रहित है। विज्ञान में ध्यानपूर्वक अवलोकन प्रतीत होता है। तो कौन सी कॉलम सही है? कॉलम ए जो है सही माना जाता है। राइट आंसर फर्स्ट होगा। विज्ञान के शिक्षण और अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा वांछनीय प्रक्रिया नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन है। जहाँ पर आवश्यकता हो वहाँ पर प्रचुर मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। अंतर्दृष्टि गलत है, ये भी गलत है। ध्यान छात्रों से सही उत्तर प्राप्त करने के लिए होना चाहिए, ये भी गलत है। मुक्त कीड़ा खुले अन्वेषण मत देना चाहिए, ये भी गलत है। संकल्पना स्पष्ट बढ़ाने के लिए स्थानीय संदर्भों का प्रयोग करना चाहिए, राइट आंसर है। विभवांतर की संकल्पना समझने के लिए एक टंकी का उदाहरण लेते हैं जिसमें पानी उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ गति करता है। अनुदेशन युक्ति का प्रयोग कर रही है। तो राइट आंसर इसमें क्या? तर्क देना है, तुल्यतम रूप व वास्तविक वस्तुएं, खुले सिरे पर सवाल पूछने हैं। आंसर राइट फर्स्ट होगा, तर्क देना। क्वेश्चन संख्या 89। एक शिक्षिका अपने कक्षा 7 के छात्रों को मृदा से परिचित करवाने का प्रयास कर रही है। वे 3 प्रकार की मृदा का नाम बताने से शुरू करती है। बलुई मृदा, मृदुंग मृदा, दोमट मिट्टी। इन गुणधर्मों की व्याख्या कड़ी के प्रत्येक आधार पर करती है। फिर वह छात्रों को हर प्रकार की मृदा का एक नमूना दिखाती है। यह नमूने की अंतःस्राव दर में अंतर को भी दर्शाती है। जांच उन्मुखी स्पष्ट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर मृदा नमूनों का निर्देशन रूपागम जांच उन्मुख बना देगा। एक जलती हुई मोमबत्ती एक कांच के जार से ढकने पर कुछ समय पश्चात बुझ जाती है। उपरोक्त अवलोकन से क्या स्पष्ट? मोमबत्ती जलने के कारण वायु की आवश्यकता होती है। मोमबत्ती की जलने के ऑक्सीजन की आवश्यकता होती। केवल ए केवल बी। तो क्वेश्चन राइट ए बी दोनों आवश्यक होता है। लैंग्वेज फर्स्ट। अब आइए हम लैंग्वेज सेकंड देखते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश, सेकंड ये है।
सेकेंड लैंग्वेज में देखते हैं। मानव जीवन में श्रम का विशेष महत्व है। यह व्यक्ति दुर्लभ को सबल और रंग को राजा बना सकता है। परिश्रम व्यक्ति अनवरत कर्म करते हुए बड़े बड़े मार्ग तय कर लेते हैं। अपने परिश्रम के बल पर पिछड़े विद्यार्थियों को उत्तीर्ण हो सकते हैं। इस संदर्भ में वरदान उल्लेख करता है उपयुक्त तो आइए हम प्रश्न में गद्यांश के अनुसार मानव जीवन में विकास अधिक महत्व है। परिश्रम, भाग, शरीर बल, सामाजिक प्रक्रिया। तो होता है परिश्रम। राइट आंसर फर्स्ट होता है। दूसरा है परिश्रम व्यक्ति निरंतर कार्य करने हेतु बड़े बड़े मार्ग तय कर लेता है। इसका तात्पर्य है लंबी दूरी तय करना, चौड़े रास्ते का पार कर लेना, बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर लेना, छोटे छोटे लक्ष्य प्राप्त कर लेना। आंसर राइट है, चौड़े रास्ते प्राप्त कर लेना। वरदान को उदाहरण। तीसरा, वरदान को उदाहरण के माध्यम से क्या समझने का प्रयास किया गया। तो धैर्य परिश्रम किया जाए तो सब कुछ संभव हो जाएगा। आंसर राइट दूसरा माना गया। वरदान को गुरु के मंद बुद्धि क्यों साझा। उसका मन खेलने में लगता है, बार बार असफल हो जाता है, किसी भी नहीं सुनता है, वह काम करने के लिए घबराता है। राइट आंसर होगा उसका मन खेलने में लगता है। क्वेश्चन संख्या अगला। वरदान आश्रम वापस क्यों गए। उसके घर जाकर माता पिता फटकार मिलने का भय था। उसके आश्रम में याद आ रही थी। राह में परिश्रम महत्व दिया गया तथा उसे आश्रम वासियों से वापस बुला लिया गया। चौथा क्वेश्चन। दूसरा है अगला क्वेश्चन 96 है। इतिहास की अध्येता भली भांति समझने में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है। अध्ययन करने वाले, अध्यापन करने वाले, अधिकार करने वाले, अध्याय लिखने वाले। तो इसमें होता है रेखांकित का अध्याय लिखने वाले। अनवरत परिश्रम से क्या तात्पर्य होता है। अनवरत मतलब निरंतर परिश्रम अर्थ होता है। दो आंसर राइट है। उत्तीर्ण का विलोम शब्द क्या है। अनुत्तीर्ण फर्स्ट आंसर है। अनुत्तीर्ण। मानव जीवन में श्रम एक विशेष महत्व होता है। गद्यांश के अनुसार जीवन में जिसका महत्व परिश्रम, भाग्य, शरीर, सामाजिक प्रतिष्ठा। अहंकार में चूर होने का अर्थ क्या है। एक दूसरे के सुख दुख से विचलित और प्रभावित होने वाले मनुष्य है का भाव है अहंकारी। वंश परिवार, हम संवेदनशील मनुष्य, रीति रिवाज। तीसरा राइट आंसर होगा। इस तरह से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट कीजिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।